हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 मिनट की 80 शब्द प्रति मिनट गति से होगी। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। यानी जैसी जिसकी सोच होगी वैसा ही वह अपने प्रभु में देखेगा। एक भला आदमी अपने आराध्य में अच्छे गुण तलाशेगा और उनकी पूजा करेगा। इसके विपरीत एक बुरा आदमी अपने मुताबिक गुण अपने प्रभु में देखेगा, पसंद करेगा। कुछ वैसा ही जैसे शरद के पूर्व जब आसमान में बादल तमाम तरह की आकृतियाँ बनाते बिगाड़ते हैं, तब मनुष्य इन बादलों में अपनी अपनी रुचि के अनुरूप आकार देखता है। अच्छा या बुरा होना तो मनुष्य की मानसिकता है। एक अच्छा शोध भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो वह उससे विनाश की ही बात सोचेगा, और अच्छे हाथों में पड़ जाए तो वह उसका सकारात्मक और रचनात्मक इस्तेमाल करेगा। परमाणु ऊर्जा मनुष्य जाति के लिए जितनी खतरनाक है उतनी ही उपयोगी भी। अब यह इसके उपयोग करने के रूप पर निर्भर करता है। यदि इसका उपयोग परमाणु बम निर्माण में करें तो यह विध्वंसक परिणाम दे सकती है। वहीं यदि इसे विद्युत ऊर्जा निर्माण में प्रयुक्त किया जाए तो ऊर्जा संकट का समाधान सिद्ध हो सकती है। हिंसक वृत्ति का आदमी अपनी वृत्ति का त्याग नहीं कर पाता और अपने स्वभाव के अनुरूप वह हर आविष्कार में यही ढूंढता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते वक्त अहिंसा पर जोर दिया था। अहिंसा का मतलब सिर्फ जीव के प्रति दया नहीं, बल्कि अपने बुरे स्वभाव पर भी काबू पाना है। इसे यूं कहा जा सकता है कि हिंसा का अभाव ही अहिंसा है। किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है, और यह अहिंसा तब ही आएगी जब मनुष्य के स्वभाव में ही हिंसा का अभाव होगा। सवाल यह है कि हिंसा का भाव मनुष्य के मन में आता ही क्यों है? हिंसा का मूल स्रोत है राग, द्वेष और मनुष्य की अनियंत्रित वासनाएं। वासना यानी कि जगत और प्रकृति से अपरिमित सुख पाने की लालसा, और इस चक्कर में वह प्रकृति का दोहन करता है और जगत की हर चीज़ पर नियंत्रण पाना चाहता है। इस वजह से उसके अंदर दूसरों से छीनने और हरण की ललक बढ़ती है। पशु की वासनाएं सीमित हैं, वह बस आहार, निद्रा और काम तक सीमित है। इसलिए उसकी वासनाएं बस प्राकृतिक हैं और उसकी मांग भी। हालांकि एक बार अगर मनुष्य
सहज जीवन या अच्छे विचारों वाला जीवन अपना ले तो उसे फिर कभी बुरे मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बुरे मार्ग पर चलने के लिए निरंतर बुरा सोचना पड़ता है, जबकि अच्छे और सहज विचारों स्टॉप